तो वक़्त में गैर मुस्लिम 2, महिला 2 ये सब देकर एक एजेंडा है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। वक्फ बोर्ड एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था कोई भी हवा में बात नहीं करती। जो भी अधिकार मिले विरोध करने के हम सबका उपयोग करेंगे। किसी भी हालत में हम वक्फ बिल को नहीं मानेंगे। संसद में वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जेपीसी रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी गई है। कल इसको लेकर के विपक्ष ने हंगामा भी किया था और ये आरोप लगाया था कि इसमें जो है हमारी जो चीज़ें थी उसको दरकिनार किया गया है, उसको शामिल नहीं किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जो कि लगातार जब से इस बिल की बात चर्चा चली है तब से लगातार इस पर विरोध जता रहे थे। उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि वक़्फ अधिनियम है क्या? वक़्फ जो है वो किसी भी इंसान की पर्सनल प्रॉपर्टी का एक हिस्सा होता है जिसको वो अपने धार्मिक पर्पज़ के लिए वक़्फ करता है। और ये वक्फ अधिनियम जब 1995 में लगातार अमेंडमेंट होते रहे हैं समय-समय पर और अब इसको वक्फ अधिनियम को फिर बदलने के प्रयास किया गया, जेपीसी बनी, इसको बिल पेश किया गया। अब हमारे धर्म की चीज़ हम किसी अपनी ज़मीन को, अपनी गाड़ी कमाई हुई ज़मीन को किसी धार्मिक पर्पज़ के लिए, इस्लामिक धार्मिक पर्पज़ के लिए किसी को वक्फ कर रहे हैं, तो उसमें इस्लाम का ही जानकार आदमी पहले से वक्फ बोर्ड में रहता था और लगातार वही रहता था। जैसे उसी तरीके से जिस तरीके से हम किसी गैर मुस्लिम संस्था के किसी भी उसमें ट्रस्ट में जाकर अगर हम अपनी राय देंगे, तो वो तार्किक नहीं होगी। तो वक़्त में गैर मुस्लिम 2, महिला 2 ये सब देकर एक एजेंडा है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। उस एजेंडे को धरातल पर लाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये गैर कानूनी असंवैधानिक बिल है। इसको अभी संसद में पेश किया गया है, उसके बाद इस पे बहस होगी, फिर राज्यसभा में पेश किया जाएगा, बहस होगी। अब उसके बाद जब इसका कंप्लायंस होगा, तो हम लोग संसद से लेकर सड़क तक और उच्चतम न्यायालय तक जाएँगे और इस बिल का पुरज़ोर विरोध करेंगे क्योंकि ये बिल बिल्कुल असंवैधानिक है। इसको कतई तौर पर हम लोग नहीं मानने वाले हैं और हमारी पार्टी का एजेंडा है और मेरा भी एजेंडा है कि हम लोग इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये टोटल इल्लीगल बिल है। इसमें जेपीसी बनाई गई, जेपीसी के किसी भी विपक्ष के सदस्य का कोई भी कंटेंट इसमें नहीं शामिल किया गया। बलपूर्वक अपने कंटेंट को पेश करके सदन में पेश कर दिया गया। गृह मंत्री जी को कहना पड़ा कि इसमें अगर किसी को अभी भी कुछ कहना है तो इसमें दे दे, उसमें शामिल कर लिया जाएगा। जब उन्हें लग रहा है कि टोटल इल्लीगल बिल है तभी तो उन्होंने सदन में कहा। जेपीसी की रिपोर्ट के बाद अगर सदन में अगर कुछ मंत्री कोई भी गृह मंत्री अगर ये कहे कि आप कोई भी इसमें अगर अमेंडमेंट अभी भी चाहते हो तो हम दे देंगे। तो इसका मतलब उन्हें भी लग रहा है कि ये गैर कानूनी है और ये गैर कानूनी बिल को हमारे लोग किसी भी तरीके से धरातल पर नहीं आने देंगे। अभी हम सदन में विरोध कर रहे हैं, दोनों सदनों में विरोध करेंगे। अगर हम नाकामयाब हुए तो उच्चतम न्यायालय में जाएँगे। उसके बाद सड़क है हमारी। लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से हमको जो भी अधिकार मिले हैं विरोध करने के, हम सबका उपयोग करेंगे। किसी भी हालत में हम वक्फ बिल को नहीं मानेंगे। देखिए इसमें एक ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की जो दावा कर देता है किसी भी संपत्ति पर कि इसमें मेरी है और इसमें जो पेपर अब दिखाने की बात कही गई कि अगर कोई दावा करता है तो वक्फ बोर्ड को इसमें पेपर दिखाने। देखिए, सबसे पहली बात है कि वक्फ बोर्ड का दावा उसी आधार पे किया गया था जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होती है और रजिस्टर्ड ऐसे ही कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड कराई है, तो वक्फ बोर्ड के पास उसका रिकॉर्ड होगा, उस रिकॉर्ड के तहत वक्फ बोर्ड दावा करता है। वक्फ बोर्ड का कोई दावा हवा में नहीं होता है। वक्फ बोर्ड किसी की ज़मीन को अपनी नहीं कह सकता है। ये वक्फ बोर्ड एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था कोई भी हवा में बात नहीं करती। वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टी है, कुतुब मीनार को अब अगर वक्फ बोर्ड का है, तभी तो वक्फ बोर्ड ने कहा है। आपको क्या ऐतराज़ है? तमाम सरकारी इमारतें बनी हुई हैं, जिसको वक्फ बोर्ड कहता है कि मेरी है तो ऐसे नहीं कहता है। वक्फ बोर्ड के पास एविडेंस है, लीगल एविडेंस है, उस एविडेंस के आधार पर वो कहता है और हाँ, अगर कोई ऐसी त्रुटि है जिसको कोई भूमाफिया जिसमें ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहा है, तो उसमें सरकार अगर कोई विक बिल में वक्फ बोर्ड के किसी अधिनियम में अमेंडमेंट करना चाहती है, तो उसका स्वागत है। अगर उसका पर्पज़ को, उसके स्ट्रक्चर को कोई छेड़-छाड़ कर रहा है, तो उसपे उसका स्वागत है। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर को टोटल अगर डिमोलिश करने की कोई अधिनियम दाखिल होगा, तो हम लोग जो भी लीगल लड़ाई है उसको हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे। इससे पहले देखा गया था कि कोई भी जो है इसको लेकर के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाता था, लेकिन इसमें जो बदलाव किया जा रहा है तो इसमें ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है और अपना दावा कर सकता है।
देखिए, वक्फ बोर्ड का सारा जितना भी लीगल जो भी सब जुडिस होता था मामला, वो ट्रिब्यूनल में जाता था। अब वो ट्रिब्यूनल के बजाय इन्होंने हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट और अपर कोर्ट को भी इसमें शामिल किया है। अब इसको किन हालातों में शामिल किया और किन वजहों से शामिल किया है, ये जब बिल पास होगा उस पे अध्ययन किया जाएगा, तो उस पे भी हम जवाब देंगे आपको। इसमें महिलाओं और जो है अन्य धर्मों के लोगों को शामिल करने की भी बात सामने आ रही है। मैंने आपसे कहा ना कि अगर देखिए, मेरा कोई मैंने अपने अपना ये कोई प्रॉपर्टी हमने कहा कि इसकी कमाई मस्जिद को दी जाएगी और हमारा जो जो जिस धर्म का मानने वाला होता है, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप कहते हैं मेरी ये प्रॉपर्टी मंदिर या किसी मंदिर किसी धार्मिक ट्रस्ट को के पर्पस के लिए हम छोड़ रहे हैं। उसी तरीके से गुरुद्वारे हैं, उसी तरीके से चर्च है, उसी उसी तरीके से सबके अपने-अपने धर्म को मतलब उसमें फ़ायदा पहुँचाने के लिए अपनी कमाई हुई चीज़ को जब आपकी ज़्यादा हो जाती है तो आप धर्म को देते हैं। हमें भी आज़ादी है, धार्मिक आज़ादी कि हम अपनी कमाई हुई चीज़ जो हमने रजिस्टर्ड अपने नाम कराई उसको हम वक्फ बोर्ड को देकर और उसमें हम ये वक़्त की डीड ये लिख दें कि ये हमारे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में मज़ार बनेगी, मस्जिद बनेगी और इस पट अगर मज़ार मस्जिद है तो हम कह देते हैं कि ये मकान की जितना भी किराया, जितना भी इनकम होगा ये मज़ार या मस्जिद के रख-रखाव में उनकी सैलरी में जाएगा। तो ये हमारा अपना अधिकार है, मेरे अधिकारों को अतिक्रमण करने का अगर ये बिल में कोई रास्ता निकलेगा तो उसका हम लोग लीगल तरीके से विरोध करेंगे और आज भी विरोध कर रहे हैं। इसके आगे का क्या प्लानिंग रहेगी समाजवादी पार्टी के इस बिल को लेकर के? देखिए, आगे की प्लानिंग तो अभी तो जब बिल पूरा पास हो जाएगा और बिल में जो-जो त्रुटियाँ होंगी, उस पे अध्ययन करेंगे हमारे पार्टी के लीडरान और हम लोग सब मिलकर और जो पार्टी की गाइडलाइन तय होगी, पार्टी के फोरम ने पहले दिन से इसका विरोध किया है और आज भी हम लोग इस पे कायम हैं। अभी बिल को पास होने में दूरी है। अभी हमें लगता है कि बिल आसानी से पास हम लोग नहीं होने देंगे। इसलिए अभी हम जल्दबाज़ी होगी कि अपने आगे के प्लान को आपसे बताएँ। तो जैसा कि आपने सुना ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक इन्होंने जिनका साफ तौर पे कहना है इस बिल को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी या विपक्ष लगातार इस पे जो है विरोध जता रहा था और अगर ये बिल पास होता है तो लगातार इसका समाजवादी पार्टी विरोध करती रहेगी। अपने सहयोगी नीरू के साथ ज़हीर खान, जेमिनी न्यूज़ के लिए कानपुर।